अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फ़खर ज़मान का आउट होना वाज़ेह तौर पर गलत था और उस पर अंपायर्स की जानिब से धांधली की सख्त बू आ रही है। कोई भी अंपायर चाहे वो अंधा ही क्यों ना हो, अगर उसकी आंखों में थोड़ी सी भी बसारत हो तो वो इस तरह का फ़ैसला नहीं दे सकता। फ़खर ज़मान बिल्कुल साफ नॉट आउट था। ये बात हर शफाफ जहन रखने वाले को नज़र आती है। फ़खर ज़मान ने खुद अंपायर को भी चैलेंज किया कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे, जिससे अंदाज़ा लगता है कि खिलाड़ी भी जानता था कि फ़ैसला गलत है। इस मौके पर अंपायर ने सिर्फ ये कहा कि जाओ, यानी वो अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने भी इस सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान को इंडिया को शिकस्त देने के लिए अपनी पूरी सलाहियत का साथ खेलना होगा और साथ ही ऑन फील्ड अंपायरिंग के चैलेंजेस का भी मुकाबला करना होगा। मोहम्मद हफीज़ की बात नाजरीन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब मैदान में अंपायरिंग का म्यार इतना कमज़ोर और गैर मुनसिफाना हो तो टीम को अपनी खेल की हिकमत अमली में बहुत ज़्यादा जारिहत और जहानत दिखानी पड़ती है। फवाद आलम ने भी इस तनाज़ुर में कहा है कि ऐसा लगता है कि हम 11 खिलाड़ियों के बजाय 14 के ख़िलाफ़ खेल रहे थे। यहाँ वो ये बताना चाहते थे कि अंपायरिंग के साथ साथ दीगर अवामिल भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। उसका मतलब ये है कि टीम को न सिर्फ मुखालिफ टीम बल्कि पूरी इंतज़ामी अमले और उनके फ़ैसलों से भी लड़ना पड़ रहा था। इस ख्याल में कोई मुबालगा नहीं, क्योंकि जब मैच के दौरान थर्ड अंपायर, मैच रेफरी और दीगर ओहदेदारों के फ़ैसले खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ जाएँ तो खेल में इंसाफ कहाँ रह जाता है। शुएब मकसूद ने भी इस बात की ताकीद की कि थर्ड अंपायर पिछले चंद मैचों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के कपड़े और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाल लगने के बावजूद आउट दिए जा रहे हैं, जो वाज़ेह तौर पर धोखाधड़ी का मज़हर है। इसके अलावा फ़खर ज़मान के आउट पर नो बॉल भी नहीं दी गई, जो मज़ीद तनाज़ुर को जन्म देता है। फ़खर ज़मान ख़ुद भी इस फ़ैसले को तस्लीम करने से इनकार कर चुके थे और वाज़िया कर दिया था कि वो आउट नहीं है। इसके बावजूद अंपायर ने अपनी गलती का एतराफ़ नहीं किया। इंडियन टीम पर इस पर मुत्तफ़िक थी कि ये आउट है। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी भी इस बात से परेशान थे कि फ़खर ज़मान की गलती से आउट करार दे दिया गया, क्योंकि अगर फ़खर ज़मान और साहिबजादा फरहान दोनों मैदान में होते तो पाकिस्तान का हदफ 200 के करीब होता और मैच की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती। फ़खर ज़मान एक अहम और कलीदी खिलाड़ी हैं जो टीम की जीत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उनका आउट होना पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसानदा साबित होता है और यही वजह है कि उनको आउट देना दूसरों के लिए आसान नहीं होता। ये बात वाज़ेह है कि अंपायर की जानिब से दिया गया ये आउट एक तोहफ़ा था ताकि इंडियन टीम को मैच जितवाने में मदद मिल सके। तस्वीर और वीडियो से ये बात भी वाज़ेह होती है कि बॉल ज़मीन को छू रही थी जब विकेट कीपर इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, यानी बॉल बिल्कुल ग्राउंड पर थी और इस सूरत हाल में खिलाड़ी नॉट आउट होता है। जदीद टेक्नोलॉजी और AI की मदद से भी ये साबित हो सकता है कि फ़खर ज़मान का आउट गलत था। AI जो कि दुनिया भर में मोतबर सॉफ्टवेयर के तौर पर जाना जाता है, उसने वाज़िया किया है कि ये फ़ैसला गैर मुनसिफाना था। ये सूरत हाल सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं बल्कि खेल में इंसाफ और शफाफियत के मसले को भी उजागर करती है। जब खेल में अंपायरिंग का मियार इतना गिरा हुआ हो कि वाज़ेह गलतियों को भी तस्लीम ना किया जाए तो खेल का मज़ा और रूह दोनों ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, कोचिज़ और मुंतज़मीन को चाहिए कि वो ना सिर्फ अपनी कारकर्दगी बेहतर करें बल्कि अंपायरिंग के ऐसे मसाइल को भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। आखिर में ये कहा जा सकता है कि फ़खर ज़मान का आउट एक नाकाबिले यकीन कबूल फ़ैसला था, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम के जज्बे को ठेस पहुंचाई बल्कि खेल की शफाफियत को भी नुकसान पहुंचाया। इस तरह की अंपायरिंग से खेल का एतबार मजरूह होता है और शायकीन का एतमाद कमज़ोर होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि खेल के कवानीन और फ़ैसलों को शफाफियत, मुनसिफाना और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों।